देख रहे हो मेरे बचपन में मैं भी जब पहले वगैरह आया था तो ऐसे ही दुकान के लिए माला लेके जाता था। लेकिन अब क्या है, अब बड़ा टाइम हो गया, अब हम भक्त नहीं है, अब हम हो गए सीनियर भक्त। अब हमको माला ले जाने की जरूरत नहीं है ना। अरे देखो प्रणाम कर रहे, अरे अब हमको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो हम हो गए सीनियर भक्त, सीनियर प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, बस सीनियर की बात है। अब क्या माला लेके क्या जाना, अब तो घर की बात है। बस प्रभु जी क्या कर रहे हो आप? बताए प्रभु जी कौन है? प्रभु जी सीनियर भक्त है, सीनियर भक्त। प्रभु जी 2014 वाले बैच में जुड़े थे। प्रभु जी ने आईडीसी, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सिद्धांत सब कुछ कर लिया है। मैं तो कहता हूँ प्रभु जी भक्ति नहीं है, प्रभु जी अब भक्त बनाते हैं। तो क्या सीनियर भक्त क्या क्रिकेट में नाचते नहीं है? नाचते नहीं है। अरे देखो ये मेरा पास्ट। पास दिखाना है, ऑडियंस को पता कैसे चलेगा? तो देख सकते हो, बस यही है। अब है ना हम सीनियर हो गए, अब है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं। ये छोटा मोटा एक्चुअली अब तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं है सोन पाली, अरे उधर 10,000 भक्तों को तो डायरेक्ट कृष्ण भक्ति दे दो, कृष्ण भक्ति डायरेक्ट। इसलिए बोलो सब्सक्राइब नहीं कर देना, कितने सारे सब्सक्राइब कर देना। तो बस यही है। तो फिर मेरे को प्रॉब्लम है, अब मैं सीनियर हो गया, सीनियर भी हो गई, और अब ऐसे मैं डांस करूँ और कोई वीडियो बना के पोस्ट कर दे, अच्छा नहीं लगता। सीनियर है ना इसलिए। वैसे साल की व्यवस्था है गुरुजी सीनियर भक्त के लिए पहले गाजर का हलवा बनाता हूँ। गाजर का हलवा अरे बनाना ये तो फायदा है, सीनियर भक्तों को दूध मिले, बाकी को एक। कृष्ण जी प्रसाद में तो बोला कितने टाइम से भक्ति करें? 6 महीने, 6 साल भक्ति के सारे स्टेप पूरे करके अब है ना हमारा चलता है। अब हमको एक्चुअली अब मैं माला भी नहीं करता, पता है तुमको बता, तुमको बता मैं माला भी नहीं करता। अब माला करने की जरूरत क्या है? अब भक्ति इतनी मन में उतर गई, गलत है साली नाम जीना है, उसकी भी पूजा करो। अब माला वाला कोई नहीं। अरे तुम बिना मतलब का बोल रहे हो, मैं तो कभी बाहर का भी खा लेता हूँ। चलता है बात करते यार, 4 मतलब नहीं बोला सीनियर भक्त तमीज नहीं है तुमको, प्रसाद बनाने दो मुझे, बड़ा ठंडा कर दिया। मैं जो खाता हूँ जो भी खाता हूँ वो प्रसाद बनता है। ऐसे तो लेके चले जाना मेरा, ठीक है? हाँ मजा आ गया। नमस्ते नरसिम्हा, वो कीर्तन में भाग लिया, प्रसादी पा लिया, अब बचा है। अरे दर्शन तो बाकी है। दर्शन बाकी, लेकिन आपको क्या सुना दो, हम भी तो सीनियर डिवोटी हैं।
बेटा चलो मेरे आप भी तो साथ में दर्शन करें। अरे मेरा गाजर का हलवा बाकी है अभी। ठीक है। नमस्ते नरसिंहाय। अरे किताब कहाँ है हमारी? नमस्ते नरसिंहाय। क्या पढ़ रहे हो? भगवद गीता भागवतम सब पढ़ रखे हमने भी। अरे मैंने तो स्टार्ट ये एबीसीडी से नहीं किया, वो पतली पतली किताबों से नहीं, सीधा भक्ति रसामृत सिंधु से पीएचडी टॉप लेवल सीधा वहां से पढ़ा, सब कुछ पढ़ रखा है। एक्चुअली ये आपको समझ नहीं आएगा जब आप ये सीने वाली बातें आपको समझ नहीं आती, जब आप सीने बन जाओगे ना तब समझ आएगा, ठीक है। और मैं ना ये किताबें पढ़ता नहीं हूँ, मैं विभूति को बोलता हूँ किताबें पढ़ा दो, पढ़ना आना नहीं, ठीक है। क्या आप भी करोगे जब आप सीने बन जाओगे, पढ़ो। अरे सरू क्या बात, इतने दिनों बाद क्या हुआ, आते नहीं हो? अरे प्रभु जी, मैं तो हर हफ्ते आ रहा हूँ। और आप बताइए, आप कहाँ थे 6 महीने से? क्या बात है? वो माला लेके, लेकिन आज तो कोई गौर पूर्णिमा भी नहीं है, नित्यानंद त्रयोदशी भी नहीं है, जन्माष्टमी भी नहीं है, तो फिर ये माला क्यों? जरूर कुछ स्पेशल मांगने वाले हो, दो प्लॉट। जरूर जरूर। अरे प्रभु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जा रहा था तो देखा सामने फूलों की दुकान है, माला बेच रहे थे, तो मैंने सोचा कि इतने एक हफ्ते के बाद जा रहा हूँ तो भगवान के लिए माला लेकर चलूँ। और संसार में भी लोग देखो कि प्रेमी प्रेमिका होते हैं जिनको आप निब्बा निब्बी बोलते हो, है ना? वो प्रेमी प्रेमिका भी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ लेके जाता है, तो कुछ ना कुछ लेके जाता है। देखो टेडी हुआ, चॉकलेट, झुमके, पता नहीं क्या क्या लेके जाता है। तो मैं एक हफ्ते से जा रहा हूँ तो भगवान के लिए कुछ क्यों ना ले जाऊँ? निब्बा निब्बी की बड़ी जानकारी रख रहे हो। और 10 फरवरी में आने वाला है। मुझे एक बात बताइए, जैसे ये मंदिर में आके भगवान को दंडवत प्रणाम करना, माला लेके जाना, माला करना, प्रसाद पाना, प्रसाद मंत्र बोलना, ये मुझे तो अभी, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी सेवाएं करता हूँ, जैसे आप सीनियर है तो हम बड़ी सेवाएं करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक छोटी छोटी सेवा करना मतलब मुझे बड़ा बर्डन लगता है, बोझ लगता है। आप कैसे कर पाते हो? प्रभु जी, इसमें बर्डन की क्या बात होगी? अब तो सारे संसार को ब्रह्मा जी चला रहे हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो ब्रह्मा जी भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता लिख भगवान राम के नाम पे नृत्य कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन कर रहे हैं, और भी परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब भक्ति कर रहे हैं, सब वैष्णव कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो हम तो उनके मुकाबले कुछ है ही नहीं, हम तो बहुत तुच्छ है। और फिर हम माला क्यों नहीं लेके जाए? देखा कि सामने फूलों की दुकान है तो सोचा माला ले जाए। तो देखो प्रभु जी, ऐसा है कि भगवान से प्रेम करने की कोशिश होती है ना, तो छोटी छोटी सेवाएं तो करनी पड़ती है, ठीक है? हरे कृष्णा। वैसे बात तो सही है, मतलब बड़ी बड़ी सेवाएं करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उसमें जो प्रेम है वो तो भूल ही जाते हैं। मतलब माया भी कैसी है ना, कैसे घेर देती है कि बड़ा कोई पद मिल गया, बड़ी सेवाएं कर रहे, तो वो छोटे छोटे एफर्ट्स जिसमें प्रेम झलकता है वो करना ही भूल जाते हैं। भगवान को प्रणाम करना, माला लेके जाना, प्रसाद खाना, और खुद को इतना बड़ा सीनियर भक्त समझ लेते हैं, उसमें ये छोटी छोटी चीजें करना ही भूल जाते हैं। एक्चुअली भक्ति के पद से गिर जाते हैं, मतलब बाहर का कुछ भी खा लेना, प्रसाद खाना ही नहीं, प्रसाद पाना ही नहीं। तो ये बात तो सही बात होती है कि बड़े बड़े इतने काम किए, लेकिन उसके अहम में वो भूल ही गया कि मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ। और भगवान जो कृष्ण है वो ये देखते हैं
कि आपके पास जो है बचा कुचा जो भी है वो उसमें से आप कितना दे रहे हो। ये नहीं देखते कि आप कितना दिए हो। बोलिए आपने कई धन दिया, कुछ भी दिया हो, लेकिन वो आपके छोटे छोटे एफर्ट्स थे, वो आपका प्रेम थी। जैसे निबंध में बोलते हो कि नाउ यू नो डू दिस टाइप ऑफ एफर्ट्स। तो बस वही भगवान है। धन्यवाद।